आगामी कार्यक्रम प्रायोजित किया है जॉय स्माइल मिनिस्ट्रीज के मित्रों और सहयोगियों ने। आज रात हम सीखेंगे कि मसीह की तरह कैसे लड़े। आप देखें, हम एक युद्ध में हैं और हम लड़ते हैं, लेकिन हमें सीखना है कि एक पूरी तरह से लड़ाई कैसे लड़ी जाए। और गुस्सा करना इसका जवाब नहीं। हम गुस्से के बारे में बाद में बात कर सकते हैं। आप हैरान होंगे कि यहाँ पर कितने ऐसे लोग हैं आज भी यीशु से प्रेम करते हैं, पर उन्हें भी गुस्से के मुद्दे हैं। उनमें गुस्सा है और कड़वाहट है और कई अलग अलग कारणों के लिए उनमें नाराजगी भी मौजूद है। कुछ लोगों में तो इतने लंबे समय से यह गुस्सा है कि वो जानते तक नहीं। ये देखना है कि हम कैसे सीखें कि इसे हैंडल करना है। गुस्सा एक भावना है जिसे संसार भर में लोगों को है। वो नहीं सोचते कि ये समस्या है, लेकिन मसीह बहुत जल्द सीख जाते हैं कि गुस्सा सच में एक समस्या हो सकता है और इसलिए हमें एक जाल में फंसने से बचना होगा। दोषी महसूस नहीं करना होगा खुद के लिए। हम मसीह होने के नाते ऐसा करना जल्दी सीख लेते हैं। मैं आपसे कुछ और भी कहना चाहूंगी इस बारे में। काफी समय से कहना चाहती थी। चर्च के लिए लेडीज मीटिंग कर रही थी। ये शायद 25 साल पहले की बात है और मैं शुक्रगुजार हूं उन सबका जो परमेश्वर ने मुझे सिखाया, उन चीजों के लिए जो मेरी यात्रा के दौरान उन्होंने मुझे एक दिखाई, और मैं शुक्रगुजार हूं इस अवसर के लिए जो आज मैं यहां पा चुकी हूं। तो डेव और मेरे बीच बहस हुई और मुझे सच में बहुत गुस्सा आया। और आप जानते हैं, गुस्सा और उपदेश दोनों साथ नहीं चल सकते। मेरा मतलब है, मेरे पास ज्यादा समय नहीं था। शायद मेरे पास एक घंटे का समय था चर्च पहुंचने के लिए। मीटिंग शुरू ही होने वाली थी। मैं बहुत दोषी महसूस कर रही थी क्योंकि मैं गुस्से में थी और परमेश्वर ने मुझे कुछ दिखाया, कुछ सुबह जीवन को बदलने वाला। अंत में इफिसियों अध्याय 4 वचन 26 और 27 पर आए, मुझे याद नहीं। अगर मैं केवल हताशा में वहां गई, ये जानने के बावजूद कि ये वचन गुस्से के बारे में था या फिर पवित्र आत्मा ने वहां मेरी अगुवाई की, लेकिन इसे मैं एक अलग तरीके से देखती हूं कि इस पर कैसे गौर फरमाया जाए। क्रोध तो करो पर पाप मत करो। अब ये संदेश सच में वहां था। कुछ क्षण बाद हम बाकी हिस्से पर भी जाएंगे, लेकिन यही जगह जहां पर मुझे पहले आना था। अगर तुम्हें कभी क्रोध आए, ये कहना है जब तुम क्रोधित हो। हम सबका कभी ना कभी किसी समय पर गुस्सा होना जायज है। ये गलत हो सकता है, आप किसी वजह से गुस्सा हैं, ये सही भी है, लेकिन ये दोष नहीं है। लेकिन मेरा मतलब है, लोग दर्द पहुंचाते हैं जब वो स्वार्थी और आत्म केंद्रित हो जाते हैं, जब वे हमारे साथ कुछ चीजें करते हैं जो नहीं करनी चाहिए, जब वे हमारे विषय में झूठ बोलते हैं तो गुस्सा आता है। आप क्या करते हैं गुस्सा आने पर? आप देखें अगर इनमें से एक जीवन संदेश है, खैर कुछ ऐसे लोग हैं जिन पर ये संदेश लागू पड़ता है। एक जो मैं सोचती हूं, जैसे कि जीवन को संदेश मानना मसीही देह पर गहरा असर डाल चुका है कि आप क्या महसूस करते हैं उस बारे में आप कुछ नहीं कर सकते। और सिर्फ मैं कुछ महसूस करती हूं, उसका यह मतलब नहीं कि मैं उसे जैसे चाहे वैसे देख सकती हूं। और अगर मैं कुछ महसूस नहीं करती तो इसका मतलब ये नहीं कि मुझे व्यवहार करना नहीं आता। हमारे अंदर भावनाएं मौजूद हैं, लेकिन हम उनसे दूर भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन वे चंचल हैं। हम नहीं चाहते कि वो हम पर हावी हो जाएं। कितने जानते हैं कि मैं
बॉय मैन, रविवार की रात खाने के बाद आपको ऐसा लगता है कि डाइट पर जाना चाहिए और 50 पाउंड तक वजन घटाना चाहिए। सोमवार की सुबह आपको नहीं लगता आपने कुछ गलत किया था? हमको लगता है कि कर्ज से निकलने के लिए और भी रास्ते हो सकते हैं, लेकिन हम ज्यादा खर्च करने लगते हैं इस बारे में सोचने की बजाय। इसलिए इरादों और उद्देश्यों की भावनाएं बहुत होती हैं, कुछ मानित नहीं होती हैं और कभी ये अच्छी होती हैं और कभी खराब होती हैं। इसलिए आपको ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए इन बातों पर। मैं कभी कभी सोचती हूं कि शायद हम जितना कम शारीरिक भावनाओं पर ध्यान देंगे तो शायद हम ज्यादा महसूस करेंगे जो हमें आत्मा में महसूस करना चाहिए। हम अपनी भावनाओं को, अपनी शारीरिक भावनाओं को अपने व्यवहार पर हुक्म चलाने दे सकते हैं। देखें, जब मैं परमेश्वर में इतनी मजबूत नहीं थी, चाहे मैं एक मसीही थी, मैंने ज्यादातर ये इस बारे में नहीं सोचा था। और अगर कोई मुझे नाराज करता तो मैं नाराज हो जाती, और अगर मुझे ऐसा लगता कि उन्हें कह दूं तो मैं कह भी देती, और अगर मुझे उस विषय में बात करने जैसा लगता तो मैं बात करती, और अगर मुझे ऐसा लगता कि मैं एक दीवार खड़ी कर दूं तो मैं करती। लेकिन जितना मैं मसीह में बढ़ती गई उतना ही उनके वचन को समझती गई। जितना अधिक मैं न सीखना चाहती थी, मेरी सभी भावनाओं के अनुसार सुखद नहीं महसूस करती, और मैंने सच में ये चाहा कि भावनाएं चली जाएं, परंतु हमेशा ऐसा नहीं होता। इसलिए ये जरूरी नहीं कि परमेश्वर मेरी भावनाओं को बदल दे, वो मुझे बदलने वाले हैं ताकि मैं उनमें मजबूत हो सकूं। यदि ऐसा कुछ है जिसकी हमें परमेश्वर के बच्चे होने के नाते जरूरत है तो हम अपने विरोधों को दूर करने के लिए प्रार्थना करना बंद करें। पौलुस ने कभी लोगों की समस्याओं को दूर करने के लिए प्रार्थना नहीं की। आपको बाइबल में कहीं भी नहीं मिलेगा कि पौलुस ने उनकी समस्याओं को दूर करने के लिए प्रार्थना की हो। उसने उनके लिए प्रार्थना की सहन करने की, जो कुछ भी अच्छे गुस्से से आता है। उसने प्रार्थना की उनके लिए आत्मनियंत्रण और अनुशासन की, और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें उसी तरह का व्यवहार करना चाहिए जो जायज हो। तो ये हमारे लिए एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि हमें लोगों को ये बताना अच्छा लगता है कि हम कैसा महसूस करते हैं। हाँ, मुझे ऐसा लगता है, मुझे वैसा लगता है। क्या मैं आपको बता सकती हूँ कि मुझे कैसा लगता है? खैर, हाँ, मुझे इस बारे में आपसे बात करनी चाहिए, मतलब भावनाओं के बारे में। अब आपको इस पर सोचने की जरूरत है, क्योंकि एक बड़ी समस्या है लोगों के जीवन में। और आप जानते हैं, अगर आप थोड़ा भी होशियार हैं तो अपनी भावनाओं को अपने पर शासन नहीं करने देंगे, और इससे वो कमजोर और कमजोर होती जाएंगी। इसलिए चीजों को खत्म करने का तरीका यह है कि उनका पोषण बंद कर दें और उनके आगे हार न माने, और तब वे आपके ऊपर अपनी ताकत खोना शुरू कर देते हैं, और जो कभी बहुत मुश्किल था वो आसान हो जाता है। तो हम सब में भावनाएं होती हैं और हमेशा उनके विषय में कुछ नहीं कर सकते, परंतु हमें चुनना चाहिए कि भावनाओं के अनुसार काम न करें। अगर हम जानते हैं कि यह परमेश्वर के वचन के खिलाफ है, मुझ पर भरोसा रखिए। मैंने कहा, आपके पास स्वतंत्रता है, आप अच्छा चुनाव कर सकते हैं। आत्मनियंत्रण आत्मा का फल है जो हमें दिया गया है ताकि हम अच्छा चुनाव कर सकें, हम स्वयं। क्या हम इसे दोहराएं? आत्मनियंत्रण आत्मा का फल है जो हमें दिया गया है ताकि हमें संयम रखने में सहायक हो। ठीक है, आप सब पास हो गए, इसलिए हमें इसमें छुटकारा मिला। फिर से दोहराते हैं, आत्मनियंत्रण आत्मा का फल है जो हमें दिया गया है ताकि हमें संयम रखने में सहायक हो। कौन? ठीक है, आप सब पास हो गए।
इसलिए हमें इससे छुटकारा पाना होगा। मैं कुछ नहीं कर सकती। ये बहुत ही मुश्किल है। अब मैं इसे मानती हूं कि अगर आप अपनी भावनाओं को, खासकर गुस्से को, अगर आप इसे तेज गुस्से में नहीं डालते, तब शायद आप इस पॉइंट पर आ जाते हैं जब आप स्वयं को नियंत्रण करें। इसलिए हमें जरूरत है खुद पर नियंत्रण रखने की और चीजों को पहचानने की। कैसे हर विचार को कैद किया जाए इससे पहले कि वो हम पर हावी हो जाए। शैतान आक्रमण करने लगे बिल्कुल शुरुआत में ही। जब दुश्मन पहले आपको ललचाना शुरू करता है, तभी आप पाप से दूर हो जाते हैं। आओ भी आप इसे चुन सकते हैं। आप उम्मीद करें कि आप ऐसा कर सकते हैं। जो आप चाहते हैं उसे आप कर सकते हैं। उस छोटी लड़की की तरह न बने जो पहाड़ी रास्ते से नीचे आ रही थी और उसने रास्ते में सांप को लेटे हुए देखा और वो उस वक्त बहुत ठंड में थी और वो सांप कह रहा था, मुझे उठा लो, मुझे अपने कोट के अंदर रख लो, मुझे ठंड लग रही है, मुझे उठा लो। इसलिए उसने उसे उठा लिया, अपने कोट के अंदर रख लिया और थोड़ी देर के बाद उसने उसे काट लिया। उसने कहा, तुमने मुझे क्यों काटा? उसने कहा, तुम जानती थी। हम धीरे चल सकते हैं, ये ठीक है। आप अचानक किसी एक व्यभिचारी संबंध में नहीं पड़ सकते। यह फ्लर्टिंग से शुरू होता है। यह शुरू होता है इस सोच के साथ कि आप क्या सोचते हैं। आप शादीशुदा हैं, वो नहीं है, ब्ला ब्ला ब्ला। और यह आखिर पहुंचता है लंच तक, अपनी दयनीय हृदयस्पर्शी खराब शादी के बारे में। खैर जो भी है, ये प्रोग्राम है, हम इस पर देखिए। अगर हम बस, मेरा मतलब है, आप जानते हैं, आपने ये आपने ये कहावत तो सुनी है। आप जानते हैं ये जरूरी नहीं कि आपके लिए जल्दी की जाए। खैर ये वास्तव में मेरा मतलब है, हमें चाहिए जितनी जल्दी उतना अच्छा। जितनी जल्दी हम काम करेंगे उतना ही अच्छा होगा। और जब आपको लगे कि आपको गुस्सा आ रहा है, आप उसे नियंत्रण करना सीख लें। और ये कहावत आज ही मेरे दिमाग में आई, इसलिए मुझे आशा है कि ये बहुत दूर नहीं है। लेकिन मैं सोचती हूँ जब हम अपने आप को कड़वाहट और गुस्सा होने देते हैं और हमारे अंदर गहराई तक पहुंच जाता है ये गुस्सा, तो मेरे ख्याल से ये एक आत्मिक आत्महत्या करने जैसा है। गुस्से से क्या हाल होता है? खैर उस दिन सुबह मैंने एक बड़ा सबक हासिल किया जब परमेश्वर ने मुझे इफिसियों अध्याय 4:26-27 वचन में क्रोध तो करो पर पाप मत करो। इसलिए मैंने ये जाना कि परमेश्वर कह रहे हैं कि गुस्सा करने का एक तरीका है और पाप करने के लिए नहीं। और यह है कि आपको निर्णय लेना है आप गुस्से के साथ क्या कर रहे हैं इससे पहले कि गुस्सा आपको नियंत्रण करने लगे। आप में से कितने कभी गुस्सा होते हैं? मैं जानती नहीं थी, अगर शायद मुझे अपना संदेश बदलना पड़े। जब आप क्रोध में हो, पाप मत करो। वचन 26, क्रोध तो करो पर पाप मत करो। सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध न रहे, तुम्हारा क्रोध न रहे। आप जानते हैं अगर ऐसा हो कि आपको सुबह में गुस्सा आता है, तो आपके पास पूरा दिन है और अगर ये तब होता है जब आप बिस्तर पर सो रहे हो, तो फिर आप मुश्किल में हैं। सब मजाक छोड़िए, ये साफ है कि आप मुश्किल में हैं। गुस्सा आएगा जब अन्याय होता है। ये पाप नहीं है, लेकिन परमेश्वर कहते हैं मेरे पास एक अच्छा तरीका है आपके लिए अपनी लड़ाइयां लड़ने का। मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि एक मसीह की तरह कैसे लड़े, बजाय वो करने के जो आप शायद करते आए हैं। चलिए मैं आपको बताती हूं आपको क्या करना चाहिए। परमेश्वर मेरी मदद करे, मेरी मदद करें। जानता हूं ये मुझसे नहीं हो पाएगा, लेकिन आप मेरी मदद करें। मुझे पता है ये गलत है,
मैं इसके अनुसार काम नहीं करूंगा। मुझे अपने आप पर नियंत्रण रखना है और आप पर विश्वास रखना है। स्थिति का ख्याल रखेंगे। हमारे पास एक ऑप्शन है। परमेश्वर का धन्यवाद है कि हमें अपना स्वयं का ध्यान नहीं रखना। मैं सच कह रही हूं, हमें अपना ध्यान नहीं रखना है। परमेश्वर है, वो ध्यान रख रहे हैं। क्या यहाँ कोई ऐसा है जो हर समय स्वयं को बचाते रहने की कोशिश से थक गया है? हर किसी को जो उन्होंने किया उसका बदला देना है। उन्होंने आपको नहीं दिया। यकीनन आज रात यहाँ इस बिल्डिंग में कोई है ऐसा जिसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। उसे गुस्से पर नियंत्रण करना नहीं आता। उसे आज सीखना होगा कि वो गुस्सा नहीं करेगा। गुस्सा बहुत ठोस है, लेकिन फिर भी यीशु कहते हैं तुम्हें इसका कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि ये तरीका नहीं है जैसा मैं चाहता हूं आपके जीवित रहने का। मेरे पास बेहतर प्लान है। मुझे तुम्हें सिखाना है कि मसीही तरह कैसे लड़े। आमीन। जब आप क्रोध में है, पाप मत करो। सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध न रहे और न शैतान को अवसर दो। जब हम गुस्सा रहते हैं तो ये शैतान के लिए एक खुला आमंत्रण होता है कि वो आए और हमारे जीवनों में तबाही मचा दे, बर्बाद कर दे। परमेश्वर के पास बेहतर प्लान है। परमेश्वर के पास बेहतर प्लान है। एंगर और डेंजर में एक अक्षर की दूरी है। आप डी लगा दें और वो डेंजर हो जाता है। और मैं आपको बता दूं कि आज हम एक गुस्से से भरे संसार में रह रहे हैं। मुझे सच में हैरानी होती है हिंसा पर, और दुनिया में हिंसा कैसे बढ़ रही है। मेरा मतलब है जैसे कि चीजें हम समाचारों में सुनते हैं, जैसे कि इस सप्ताह में ही छुरा मारने की घटनाएं, गोली मारी और जवान लोगों का समुद्र तटों पर असभ्य होना और उनको कैद किया जाना, और जवान लोगों का बॉल गेम्स जीतने के बाद बाहर जाकर हर तरह के हिंसक काम करना, और हम केवल ऐसे। ये क्या हो रहा है? और मैं विश्वास करती हूं कि एक चीज जो परमेश्वर ने मुझे दिखाई है, यकीनन हम उसे जानते हैं। आप जानते हैं आज हमारे समाज की नैतिकता में बहुत गिरावट आ गई है, और कहीं भी वो खैर बस इसे इस तरह से रखते हैं, जितनी कम नैतिकता में है उतनी ही अधिक अराजकता होगी, अधिक हिंसा, अधिक अपराध, और ज्यादा लोग केवल असभ्य होते जा रहे हैं। और इसलिए ये पूरी बकवास जो आज दुनिया में चल रही है कि हर चीज में से परमेश्वर को बाहर रखो, बहुत ही खराब है। ऐसे नहीं हो सकता। या न केवल अधर्म है, ये बहुत खतरनाक भी है, बहुत ही खतरनाक। लोगों के पास कुछ अच्छा होना चाहिए आशा करने के लिए, उनके पास होनी चाहिए बदलने की आशा। और अगर आप सोचते हैं कि वहां कोई परमेश्वर नहीं है तो फिर कोई उम्मीद नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। आप जानते हैं मैं क्या सोचती हूँ? ये ख्याल मुझे इस हफ्ते ही आया, लेकिन मैं सच में विश्वास करती हूँ कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस तरह के अपराध में हिस्सा लेते हैं। वो नहीं जानते कि अपनी लड़ाइयां कैसे जीतें। उनकी मदद करने वाला कोई नहीं है। वो किसी को नहीं जानते जिससे वो मदद ले सके, और वो केवल ये जानते हैं कि चीजें गलत हैं। उन्हें गुस्सा आता है, और उनमें से कुछ के साथ ऐसी चीजें होती हैं, लेकिन क्योंकि वे परमेश्वर को नहीं जानते, और वो नहीं जानते परमेश्वर को कैसे अपनी लड़ाइयां लड़ने दें, और जब वो अत्यधिक गुस्सा हो जाते हैं और ये कड़वाहट में बदल जाता है, और तब वो शेष में बदल जाता है, और तब हमें झेलना पड़ता है। इज़राइल के दुश्मन, बाइबल में अनेक बार कहा गया है कि उनके दुश्मन उनसे डरते थे, क्योंकि उन्हें उन पर परमेश्वर का हाथ दिखता था। और इसलिए हमें निश्चित होने की जरूरत है कि हम समय समय पर केवल धर्म का छिड़काव न कर, हमें जरूरत है भरपूर जोश से भरे उत्तेजित संबंध की परमेश्वर के साथ। और इसका मतलब है, मैं चाहती हूं आप मुझे सुने, इसका मतलब है कि हमें खेल खेलना बंद करना होगा, ऊपरी तौर से दिलचस्पी दिखाना एक मसीही होने के नाते। और हमें जरूरत है कि हम गंभीरता से परमेश्वर के काम करें, उनके तरीकों से। और मैं आज आपसे
शेयर करना चाहती हूँ कि ये स्वीकार्य ही है। एक क्रोधित मसीही एक सच्चा मसीही है और ये बिल्कुल साथ नहीं चलते। आप कहते हैं खैर मुझे किसी चीज पर गुस्सा नहीं आता। खैर आता भी होगा, शायद नहीं आता तो बहुत अच्छी बात है। मैं आपको बता दूं, आप कहते हैं खैर आप ये कैसे जानते हैं? आप नहीं जानते, बहुत नाराज हूं मैं, सुनो मैं बहुत गुस्से में हूं और मैंने कभी एक बार भी क्रोध पर उपदेश दिया है, कड़वाहट, नाराजगी, क्षमा, विवाद, कभी एक बार भी नहीं। और सेशन के अंत में पूछिए कितने लोगों को अभी भी वो समस्या थी और उन्हें प्रार्थना की जरूरत और वो इससे दूर जाने को तैयार थे। और मेरे पास कभी भी कम से कम 70 से 80% तक प्रत्येक व्यक्ति था। प्रत्येक व्यक्ति जो इस इमारत में है खड़े हो जाएं। तो हमारे पास यहाँ बहुत से नाराज मसीह हैं। और आपको समझना चाहिए, जहां शांति नहीं वहां ऊर्जा नहीं, जहां शांति नहीं वहां ऊर्जा नहीं। यीशु के आंधी के ऊपर सामर्थ्य था क्योंकि उनमें आंधी को काबू में करने की क्षमता। क्रोध को कैसे काबू किया जाए? क्रोध को कैसे काबू किया जाए? वजह इसके कि वो हम पर काबू पा ले। एंगर और डेंजर में एक अक्षर का अंतर है। याकूब 1:19-20। हे मेरे प्रिय भाइयों, ये बात तुम जानते हो, इसलिए हर मनुष्य सुनने को तत्पर और बोलने में धीरा, अपराध में धीरा और क्रोध में धीमा हो। बाइबल कहती है कि परमेश्वर क्रोध में धीमा है क्योंकि मनुष्य का क्रोध, अब मैं चाहती हूं कि आप इसे समझें, क्योंकि मनुष्य का क्रोध परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता जैसा परमेश्वर चाहता है। दूसरे शब्दों में क्रोध व्यवहार करने का सही तरीका नहीं है। और अब ये सुने जो मैं कहने जा रही हूं, क्रोध आपकी समस्याओं को हल करने का सही तरीका नहीं है। यह ऐसा कोई नहीं है जिसने क्रोध ना किया हो। ये कुछ भी बेहतर नहीं करता। आपको दो व्यक्ति मिलते हैं, एक दूसरे पर गुस्से से चिल्लाते हुए। बोलने में धीमे रहो, सुनने को तत्पर, क्रोध में धीमा रहो, अपराध करने में धीमा रहो। आइए उन लोगों की तरह बने जो कि लगभग असंभव है। हाँ, नहीं, शायद। और मैं जानती हूं कि यह संभव है क्योंकि मेरा मतलब है कि मैं जल्दी गुस्सा होती थी। मैं गुस्सा थी ज्यादा, जैसा कि मैं नहीं थी। कभी कभी मैं इसके बारे में शाब्दिक हो जाती थी और कभी कभी ये कोई चीज थी जो मेरे अंदर होती थी। जब हम गुस्सा होते हैं या तो हम भड़क जाते हैं या हम खामोश रहते हैं। हम या तो अंदर ही अंदर बिखर जाते हैं या फिर किसी पर आग बबूला हो जाते हैं। ज्यादातर समय हम उन पर गुस्सा निकालते हैं जिनका इसमें कोई हाथ नहीं होता। हमें इन बातों को समझना है और हम इन मुद्दों को हल नहीं करते। एक आदमी काम पर नाराज हो सकता है क्योंकि उसे वेतन में बढ़ोतरी नहीं मिली है। कुछ अब बिना मतलब के गुस्सा हो जाते हैं और ऐसा हर वक्त होता है और ऐसा ज्यादातर होता है क्योंकि हम अपना क्रोध अपने पर नहीं, हम स्वीकार नहीं करते। मैं इस बारे में क्रोधित हूं और मैं क्रोधित हूं क्योंकि ये सही नहीं था, ये ऐसा नहीं था। मैं इस वेतन बढ़ोतरी के लायक था, लेकिन परमेश्वर अभी ये नहीं चाहते। हमें उन पर छोड़ना होगा। हमें उनकी योजना के अनुसार चलने की आदत डालनी होगी। हमें परमेश्वर पर सब छोड़ने की आदत डालनी होगी। उन पर सब कुछ छोड़ दें। लेकिन हम इतना डरते हैं कि हमें वो नहीं मिलता जो हम चाहते हैं। सुनिए, अगर परमेश्वर मुझे वो नहीं देते जो मैं चाहती हूं, मैंने कहा यदि परमेश्वर आपको वो नहीं दे सकते जो आप चाहते हैं तो वो कुछ बेहतर देंगे। केवल इसलिए कि मुझे वो चाहिए, इसका यह मतलब नहीं कि मुझे वो मिलेगा। आपका संबंध परमेश्वर से जितना गहरा होगा उतना ही अधिक आप उन पर भरोसा कर सकते हैं। आप उनकी बातों को स्वीकार करेंगे और आप सीखते हैं कि इस ग्रह पर कोई भी नहीं शैतान और न कोई व्यक्ति। अब यही तरीका है एक मसीह की तरह लड़ने का। खैर, क्रोध एक भावना है जिसे हम सब अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं यह निश्चित करना है कि वो वास्तव में समस्या बनती है
या नहीं तो आइए हम प्रार्थना करें और परमेश्वर से कहें कि हमारी सहायता करें कि हम आत्मनियंत्रण को कैसे काबू कर सकते हैं। आइए मेरे साथ। तब हमें परमेश्वर की शांति का अनुभव होगा जो आश्चर्यचकित कर देने वाली होती है। संसार में कैसे रहें ये सीखें और विजयी हों, और जब आपको लड़ना है तो लड़ें एक मसीही की तरह। जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज में आप हमारे लिए बहुत ही कीमती हैं, जितना कि आप जानते हैं। हम आपकी सराहना करते हैं और इस सेविकाई को दुनिया भर में संभव बनाने के लिए हम अपने दोस्तों और सहभागियों को धन्यवाद देते हैं। हम साथ मिलकर भूखों को खाना खिलाते हैं, गरीबों को कपड़े देते हैं और कई देशों में सुसमाचार बांटते हैं। अपना प्रार्थना निवेदन भेजने के लिए कृपया आज ही संपर्क कीजिए। हमारे स्रोतों के बारे में और भी जानिए। जॉयस की सभाओं की सूची देखिए हमारे साथ सहभागी बनने के लिए, क्योंकि हम दुनिया भर में मसीह के प्रेम को बांटते हैं। इसका खर्च उठाया है जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और सहयोगियों ने।